एमबीएस का जो अमेरिकन विजिट है, अमेरिका का जो विजिट है ट्रम्प के साथ, तो कहा जा रहा है कि फाइटर जेट भी ले जाएंगे और $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब करेगा अमेरिका में। आप सऊदी ने भारत के लिए बयान दिया और पाकिस्तान के लिए चुप्पी साध ली। वही हुआ जिसका डर था। हमें 2-3 बिलियन डॉलर के लिए इतने चक्कर लगवाते हैं ये लोग, आधा पैसा तो हमारा आने जाने में ही खर्च हो जाता है। तो अब $600 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट में बात कर रहा है, सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया है, बुद्धू समझ के हमें बातें बताई जाती हैं। सऊदी अरब ने भी दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा कर दी। एक दिन बाद इस्लामाबाद में भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने उस पर कोई बयान जारी नहीं किया, क्योंकि कहा यही गया है कि जी अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब पर अटैक समझा जाएगा। Now things are different, completely different। आप सिनेरियो से देख सकते हैं इसको। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। एमबीएस की जो अमेरिकन विजिट है ट्रम्प के साथ, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स खरीद जाएंगे, फाइटर जेट्स जो है वो खरीदे जाएंगे। इतना ही नहीं, सऊदी अरब जो है वो उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, $6 बिलियन में कुछ। तो इसको देख करके पाकिस्तान के एंकर्स का कहना है, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे यहाँ तो खाने को लाले हैं, तब भी सऊदी अरब जो है डिफेंस डील पैक्ट तोड़ने के बाद भी हमको एक और डॉलर नहीं दे के गया, और ये अमेरिका के साथ जो है वो ये इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, डॉलर वगैरह। और क्यों ही करेगा, सऊदी अरब के पास भी इतना पैसा है नहीं कि पाकिस्तान पे वो खर्च कर। उसको मालूम भी है कि पाकिस्तान को जब डॉलर फेंको वो दुमला करके सामने आ जाएगा। तो सऊदी अरब जो है इसलिए उसमें पाकिस्तान को वो डॉलर इस टाइम तो दे ही नहीं रहा है। वो जानता है जब डॉलर फेंकोगे तब पाकिस्तान तो मिलाता हुआ सामने आ जाएगा। वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी कह रहे हैं, यानी कि जो एमबीएस हैं वो चाह रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर बम भी हो, तो कहीं हमारा लेके तो नहीं दे रहे, या आप लोगों का लेके तो नहीं दे रहे ट्रम्प? क्या लग रहा है? न्यूक्लियर वेपन की बात पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी उस विषय पे बहुत कम है कि एमबीएस साहब न्यूक्लियर वेपन की डिमांड कर रहे हैं। बट मैं ये बात तो विद सर्टेनिटी कर सकता हूँ कि अगर एमबीएस को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत जिस दिन पड़ेगी, पाकिस्तान को उनको सिर्फ टिप ऑफ करना है और वो न्यूक्लियर वेपन उन तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन उनके कंट्रोल में है तो। बिकॉज एज आई सेड कि पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली पाकिस्तान इज नॉट अटैच टू इट्स ओन लैंड। पाकिस्तान की लॉयल्टी अपनी जमीन के लिए नहीं है। सब ये जो एमबीएस का जो अमेरिकन विजिट है, अमेरिका का जो विजिट है ट्रम्प के साथ, तो उसमें वो कहा जा रहा है कि फाइटर जेट भी ले जाएंगे और $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब करेगा अमेरिका में। आप सोचिए, हमें 2-3 बिलियन डॉलर के लिए इतने चक्कर लगवाते हैं ये लोग, आधा पैसा तो हमारा आने जाने में ही खर्च हो जाता है। तो अब $600 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। क्या लग रहा है आपको? बिन सलमान साहब, उनकी सिक्योरिटी का भी समझौता हुआ था अमेरिका के साथ जब ट्रम्प आए थे, कि जो सऊदी अरेबिया की रिजीम है उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ था। तो उसको देखते हुए देयर आर लॉट एट स्टेक। इजराइल के साथ जो रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया का वो भी एट स्टेक है। पीस प्लान गाजा का जो है वो भी एक समझौते का इशू बनेगा। और फिर देखिए $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कोई मजाक होता नहीं है। इट्स ठीक है, अनाउंसमेंट है, बट वो किस क्षेत्र में होगा। और सऊदीया तो ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। कुल 7 साल के बाद ये विजिट हो रहा है। 2018 में विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का। हालांकि उसके बाद जो बाइडन ने भी जो रियाद में वो पहुंचे, जद्दा आए वो, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी विजिट कर चुके हैं। लेकिन जब तक सारे मामलात सही नहीं हुए थे तो मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू विजिट द वाशिंगटन। खैर, जहाँ तक बात है इन डील्स की, तो इसमें एआई के जो है आजकल, क्योंकि एक दौर चल रहा है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, 48 F-35 फाइटर जेट्स की बात हो। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फौजें भेजेगा या एयरफोर्स भेजेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। मेरे से बराह रास्त ये सवाल पूछे कि क्या अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब
पाकिस्तान के साथ लड़ेगा भारत के खिलाफ, तो मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमर्स में एक बात लिखी कि आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैंने ये भी लिखा कि अगर आप मेरे से ये पूछें कि अगरचा मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब और इसराइल तो इत्तेहादी हैं, अलाइज हैं, एक तरह से एक साइड पे हैं, उस इलाके की पॉलिटिक्स के हवाले से भी पाकिस्तान में जो भी सोच या आप कह लें कि नुक्ता नज़र पाया जाता है, मिलकर आगे आकर और वो पैसा लगाए। हालांकि ये बात हकीकत है कि सऊदी अरेबिया या अरब्स का जो पैसा है वो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड में लगा हुआ है। यानी मैंने इंटरनेशनल थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ी कि यूके में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो कतर और बाकी अरब शेखों की है, यानी वो मेजॉरिटी में आ गए, मतलब उनके पास इतनी ज्यादा लैंड आ गई। अब सोच लें कि वो मतलब वो कोई आम छोटे छोटे घर तो नहीं लेते, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स 1-2 कमरों वाले, बड़े बड़े महलात वो लेते हैं, बड़े दिया कि अगर भारत के हमले की सूरत हो तो सऊदी अरब आएगा या नहीं, तो मैंने कहा कि आई डोंट थिंक सो, यानी कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, कि कभी भी ये मुमकिन नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हमें हर शोबे के अंदर इस तरह के लोग मिले कि खुदा की पनाह, हमारे मीडिया के अंदर भी वो लोग हैं कि ऐसा नहीं होता है। और ये जो बात करने वाला बंदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के हक में बात कर रहा है, सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया है। तो मैं यही समझता हूँ कि इंटरनल जो है ना इशू ज्यादा है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसीज हैं वो लिबरल टाइप की, इनलाइटेंड कह लीजिए, तो उससे वहाँ पे एक तबका जो है रिलीजियस लोगों का वो नाराज भी रहता है उनसे। तो उस तरह का अगर कोई वो होता है, 79 में जैसे हुआ था, खाना काबा पे जो है कब्जा कर लिया था, थोड़े से एक छोटा सा ग्रुप था एक, तो उस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो मेरा ख्याल है उसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसराइल उन पे हमला करेगा। इंडिया से हमारे ताल्लुकात पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। तो हम ज़्यादा जज्बाती लोग हैं तो हम फ़ौरन उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि जी इंडिया के लिए बड़ी बुरी खबर है, ये है वो है। तो आई थिंक नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा जब आप कहते हैं जी हम नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे यकीन रखते हैं, तो उस पर फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसराइल उन पे हमला करेगा तो पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा इसराइल पे। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। तो इसको आई थिंक पीपल आर रीडिंग टू मच इन। हमारे ताल्लुकात पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। तो हम ज़्यादा जज्बाती लोग हैं तो हम फ़ौरन उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि जी इंडिया के लिए बड़ी बुरी खबर है, ये है वो है। तो आई थिंक नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा जब आप कहते हैं जी हम नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे। पाकिस्तान को अगर कोई भी डॉलर दे, कोई भी पैसा दे, कोई कुछ भी दे और कोई कुछ करने को भी कह दे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का शहबाज शरीफ तो छोड़ो, आसिम मुनीर भी सामने आकर के वो चीजें करने को तैयार हो जाएगा। भले ही उसके सामने भारत हो, ट्रंप हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कोई भी मुल्क हो, वो डॉलर के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑब्वियसली ये भूखा नंगा है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको कोई भी परवाह नहीं है अपनी इज्जत की, क्योंकि दुनिया भर के अंदर इनकी क्या इज्जत है, क्या छीछा लेदड़ है उड़ी हुई है, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से ही मालूम होगा। और मुल्क की जो बुराइयां हो रही हैं, मुल्क के बारे में जो उल्टे सीधे बयान जो आते हैं, मुल्क के बारे में दुनिया भर में बुराइयां हो रही है, कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है, इनको उस चीज से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, पाकिस्तानी एंकर्स का कहना है, सऊदी अरब जो है अमेरिकन विजिट में जाकर के ये वो MBS के साथ जो है पैसे दे रहा है, डॉलर दे रहा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं ये लोग इन्वेस्ट करते हैं? अरे भाई, इन्वेस्ट भी वहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई तरक्की होती हुई दिखाई दी जाए। क्या आपको कभी आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की होती हुई दिखाई दी? इतना IMF ने पैसा दिया एजुकेशन के लिए, उसके लिए IMF ने इसको कितना पैसा दे दिया, कितने सारे डॉलर्स दे दिए, कितना पैसा दे दिया, कितने बहुत सारा पैसा जो है IMF जो आए दिन देता आ रहा है इसको, पाकिस्तान को एजुकेशन के नाम पे, मुल्क की इन्वेस्टमेंट, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के लिए। और पता नहीं क्या क्या बहाने ले लेकर के इन लोग ने कितना सारा IMF से पैसा ले लिया। क्या कोई मुल्क में तरक्की मिली? नहीं मिली।
जैसा था मुल्क वैसा ही है, बल्कि उससे बद से बदतर होता जा रहा है। तो सऊदी अरब भी जो है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेगा, ऐसी जगह पैसा देना चाहेगा, ऐसी जगह डॉलर देना चाहेगा जहां कुछ डेवलपमेंट उसको दिखाई दे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं होना है सऊदी अरब को इस चीज से। तो सऊदी अरब भी जो है वो दिमाग से खेल रहा है, उसको मालूम है कि अब कभी भी हम डॉलर फेंकेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो दुम मिलाते हुए हमारे पास आ ही जाएगा। तो इसीलिए जो है ये उसने ऐसा किया। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।